वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 30 अगस्त 2025 और 30 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में इसे स्थापित किया गया था। तब से हर साल 29 अगस्त को ये परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो 29 अगस्त 1991 को कजाकिस्तान के सेमीपाल्टिन्स्क परमाणु परीक्षण स्थल को बंद किया गया था। इसकी याद में हर साल 29 अगस्त को ये परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। आपको पता है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था और जो एटम बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। अच्छा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। नागासाकी पर जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। कल ही मैंने आपको बताया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा एशियाटिक लॉयन है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। अच्छा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया और 29 अगस्त को ये राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये पता है कौन है? राघव गुप्ता। इनको ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया है कि J&K बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन के स्वामी ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया। SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO रवि नारायण को बनाया गया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया और गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो नीरज चोपड़ा ने अभी स्विट्जरलैंड के जूरिक में जो डायमंड लीग चल रहा है इसके फाइनल में 85.01 मीटर की थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है।
और गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये जर्मनी के जूलियन वेबर ने। इन्होंने कितना मीटर थ्रो किया? 91.51। तो जूलियन वेबर जर्मनी के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और नीरज चोपड़ा सेकंड नंबर पर रहे। अच्छा, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताना। नीरज चोपड़ा ने अपने करियर में अब तक सबसे हाईएस्ट थ्रो कितना किया है? सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा थ्रो कितना किया है? ये कमेंट बॉक्स में बताओ। और कहाँ किया है ये भी बताना है। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे दूँ, दोहा में किया था, कतर के दोहा में किया था। अब आप बताओ सबसे लंबा थ्रो कितने मीटर का किया है और कब किया था? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अगर नहीं भी याद है ना तो गूगल करके लिखना, लेकिन लिखना। और मैं आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप शेयर किया करो, या फिर आपका कोई भी फ्रेंड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ ऐसे शेयर करो। शेयर जब आप करोगे तो कभी ना कभी किसी न किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर बैठोगे, और जब आप डिस्कशन करते हो ना तो चीज़ें बेहतर याद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहाँ मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, 2 दिवसीय सम्मेलन है। इसका उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया है और कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अपने देश भारत और भूटान ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो मैप में भी तो पता हो ना भूटान कहाँ है। ये है भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तशेरिंग टोब्गे। ये हैं तशेरिंग टोब्गे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, और सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भूटान का है उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। अच्छा, भूटान के बारे में एक फैक्ट बताऊं, दुनिया में पहला देश है भूटान जिसने क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। क्या? दुनिया में इकलौता और पहला देश है भूटान जिसने क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है दिनेश के पटनायक, और इन्हीं को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसी देश में तो उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं और किसी देश में राजदूत नियुक्त होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो देखो, उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर और राजदूत यानी कि एम्बेसडर। तो हाई कमिश्नर आप नोटिस करना वही नियुक्त होते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्री है। मोस्टली कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ये नियुक्त होते हैं। और कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सी कंट्री होती हैं? कॉमनवेल्थ में मोस्टली कंट्री वो हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों की गुलाम रही, यानी कि ब्रिटिशर्स कॉलोनी रही। तो उन देशों में उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, यानी कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहाँ उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। उसके अलावा जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहाँ पे अम्बेसडर अपॉइंट होते हैं। अब कंफ्यूज मत होना। तो दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। ये हैं मार्क कार्नी, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने? तो इनको आप पहचानते हो? जब नोटबंदी हुई थी यही गवर्नर थे, उर्जित पटेल, और ये अब IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये RBI के गवर्नर थे, कब थे? जब नोटबंदी हुई थी तब। याद है आपको ये कौन से नंबर के गवर्नर थे? ये 24वें नंबर के गवर्नर थे। और अभी RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 26वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, आज का दूसरा क्वेश्चन मैं RBI से रिलेटेड ही पूछ लेता हूँ। RBI की स्थापना कब हुई? RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? और RBI के बारे में जितना भी आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखो। लिखना, जरूर लिखना और डिटेल में लिखना। अच्छा, अभी S राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। PB बालाजी, ये जैगुआर लैंड रोवर के नए CEO नियुक्त हुए। इंडसिंड बैंक के नए MD एंड CEO राजीव आनंद नियुक्त हुए।
भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया। संजय बादशाह ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया और खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख OSAT सुविधा शुरू की है? तो ये गुजरात में शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। OSAT यानी कि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, और इस सुविधा का उद्घाटन हमारे केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया, भारत में एशियाटिक लॉयन सबसे ज़्यादा गुजरात में है, और गुजरात कपास के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। अभी 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये गुजरात में शुरू हुआ। अच्छा, गुजरात सरकार ने जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की, और गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। गुजरात के कच्छ में एक खजूर होता है जिसे कच्छी खरेक कहते हैं, उसको GI टैग मिला था। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। फिर ये कौन है? ये सऊदी अरब में भारत के राजदूत हैं, और इनका नाम क्या है? सुहेल एजाज खान। अच्छा, सऊदी अरब ने अभी नुसुक उमरा सेवा शुरू की। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया। सऊदी अरब ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा, और सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की हैं? तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उनके जो छात्र हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड बस सेवा है, और इस बार ये इलेक्ट्रिक बस सेवा है। इसका नाम है यू स्पेशल बसें। इसे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। अच्छा, दिल्ली की विधानसभा में जो स्कूलों में फीस वृद्धि होती है उसकी रोक के लिए एक विधेयक पारित हुआ, उसका नाम याद है? उसका नाम बताओ। तीसरा क्वेश्चन, दिल्ली की विधानसभा में स्कूलों, जो प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि लगातार हो रही थी, उसके खिलाफ एक विधेयक पारित हुआ है जिसमें अभिभावकों को कुछ राइट्स दिए गए हैं, उनको कुछ पावर भी दी गई है। उस विधेयक का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, कल एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा, सर आप PDF नहीं पोस्ट करते। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं रेगुलर PDF पोस्ट करता हूँ, हर दिन का PDF पोस्ट करता हूँ। जब भी वीकली कोई वीडियो बनाता हूँ, वीकली वीडियो का PDF पोस्ट करता हूँ, मंथली भी PDF पोस्ट करता हूँ। सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ 4,80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पे, इसे आप ज्वाइन करो। कई बार क्या होता है, कुछ फेक चैनल भी बने हुए हैं, उनको स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ PDF नहीं मिलता। 4,80,000 से ज़्यादा इस पे हैं, यही ऑफिशियल है, इसे आप ज्वाइन करो और यहाँ पे आपको सारे PDF मिलेंगे। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम यूज करते टाइम इस तरह के जो एड्स आते हैं इन पर क्लिक मत करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। इस तरह से मैं PDF पोस्ट करता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 53,922 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी? तो ये आंध्र प्रदेश ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अभी 53,922 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी। इससे आंध्र प्रदेश में 83,000 से अधिक नौकरियां जनरेट होंगी। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। ये है एन चंद्रबाबू नायडू। अभी ADR की रिपोर्ट में इनका नाम आया था, और क्यों आया था? ये देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। ADR की रिपोर्ट में एक और मुख्यमंत्री का नाम आया था, उनका नाम याद है? रेवंत रेड्डी। और उनका नाम क्यों आया था? उन पर सबसे ज़्यादा केसेस हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर किसी मुख्यमंत्री पे हैं तो वो हैं रेवंत रेड्डी। और सबसे अधिक धनी मुख्यमंत्री कोई हैं तो ये हैं चंद्रबाबू नायडू। ये ADR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। DRDO ने UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया। ये है कुरनूल, और यहीं पे अनवेंड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। भारत का पहला AI+ कैंपस ये अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया। और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रिपाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। अच्छा, आंध्र प्रदेश देश में केले के उत्पादन में नंबर 1 पे है, और वैसे पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी गरीबी से आंध्र प्रदेश को निकालने के लिए एक पहल शुरू हुई थी, और वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर भी दिया। ये जो मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ ना, ये वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। तो आंध्र प्रदेश को 2029 तक गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य है, और इसके लिए एक योजना शुरू हुई थी, उसका नाम मैंने आपको बताया था और क्वेश्चन भी पूछा था। मैं आपको बताता हूँ, शून्य गरीबी P4 पहल ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है, और इसका टारगेट है 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ये मिजोरम विधानसभा ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो भिखारी भीख मांगते हैं उस पर बैन लगाने के लिए, और सिर्फ बैन नहीं लगाया जाएगा, भिखारियों को उनके अनुसार कुछ काम भी दिया जाएगा, ये टारगेट है मिजोरम सरकार का, इसलिए विधेयक पारित हुआ है। अब मिजोरम में पारित हुआ है, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लालदुहम्मा, और मिजोरम के गवर्नर हैं जनरल BK सिंह। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम के लुंगफुई रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। मिजोरम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी बनी है। मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा अब CISF ने संभाल लिया है। भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों की पहली बार निर्यात की गई है। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में चाप चारकुट त्यौहार मनाया गया। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया, और खिल्ली राम मीना को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। मैंने आपको बताया मैं इस बुक को हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ। इसका अब अपडेटेड वर्जन आ गया है। ये इसका चौथा एडिशन है। चौथे एडिशन में 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 अगस्त 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और इस बुक में जो करंट अफेयर्स है वो 3 सेगमेंट में है। पहले सेगमेंट में पूरे साल के जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको डिस्कस किया गया है। सेकंड जो सेगमेंट है उसमें पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। और तीसरा मेरा फेवरेट पार्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे साल के। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से लिखा गया है कि अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये फिल्म फेयर पुरस्कार का 70वां संस्करण है, तो ये गुजरात में आयोजित किया जाएगा। 69वां संस्करण भी गुजरात में हुआ था और 70 में अब गुजरात में होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, गुजरात के बारे में तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब मैं गुजरात से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये चौथा क्वेश्चन है, आपको बताना है गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क से जुड़ गया है, यानी कि गुजरात में जो रेलवे का नेटवर्क है वो 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। तो आंसर क्या बताना है? आंसर ये बताना है कि गुजरात कौन से नंबर का राज्य बना है जो 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क से जुड़ा है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो नहीं देखते। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 मिनट ही देख के छोड़ देते हैं। अगर आप अपने करियर के लिए खुद सिंसियर नहीं होगे तो क्या कोई दूसरा सिंसियर होगा? और ईमानदारी कभी किसी दूसरे को मत दिखाना। ईमानदार खुद के प्रति बनना है और आपको अपने लिए ऑनेस्ट होना है। आप अपने लिए जितने आप ऑनेस्ट हो जाओगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, हम खुद को समझाते रहते हैं, हाँ ठीक है आगे देख लेंगे, अभी ये प्रॉब्लम है फिर देख लेंगे। आप अपने लिए 100% ईमानदार होने की कोशिश करो। आप अगर अपने प्रति ईमानदार हो जाओगे तो सफलता जल्दी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। बीच में नहीं देखना है, पूरा आपको देखना है लास्ट तक। पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एडिशनल बताता रहता हूँ, वो आपको याद हो जाएंगी। और बार बार मैं रिवाइज भी कराता हूँ। तो कोशिश करो पूरा देखो। आपको मॉर्निंग में 20 से 25 मिनट का टाइम निकालना है। मॉर्निंग में जब भी आपकी आँख खुलती है आप 20 से 25 मिनट का टाइम अपने लिए निकालो और इस वीडियो को पूरा देखो। फिर आप देखना किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी हॉस्पिटल ने भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो दिल्ली में है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। इसने भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये एशिया का दूसरा केस है। एशिया में दूसरी बार ये रोबोटिक सर्जरी हुई है, लेकिन भारत में पहली बार हुई है। कहाँ पे हुई है? दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल का पहला क्वेश्चन क्या था? कौन से बैंक में कर्मचारियों के जॉब छोड़ने की दर सबसे कम रही? तो आंसर क्या था? ICICI बैंक। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मोदी जी को घाना का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है उसका नाम क्या है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ घाना। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया? तो नागालैंड के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया, क्योंकि नागालैंड के जो गवर्नर थे लागाडिशन, उनका अभी निधन हो गया था। और चौथा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि गंगाधर राष्ट्रीय अवार्ड किसे मिला? तो ये प्रतिभा सतपथी को मिला। ये एक प्रसिद्ध उड़िया कवि हैं। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे थे, चारों के आंसर आपने लिखे। और कोशिश करो और डिटेल में लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट 1 या 2 क्वेश्चन का ही आंसर दे पाते हैं। आंसर अगर नहीं पता है तो गूगल करो। कितना देर लगता है? गूगल करो और लिखो। गूगल करोगे तो आपको आंसर पता चलेगा, और जब लिख दोगे तो वो बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन तो यही पूछा था कि
किस देश में ये स्कूल कक्षा में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया गया, तो ये साउथ कोरिया में किया गया। तो इस तरह से डिटेल में लिखो, फिर आप देखना आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप पे आप इस QR कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड एडिशनल फैक्ट पोस्ट करता रहता हूँ। अच्छा, ये मैंने अगस्त के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया। ये मेरे से मिस हुआ था, सेकंड का बना दिया है, थर्ड का भी बनाऊंगा और फोर्थ का भी बनाऊंगा। कभी कभी एक बार मिस हो गया, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा लेट बनाया है। ये बना दिया है, इसे आप देखना। जितने भी वीकली वीडियोस हैं ये सब आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के नवासी में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। SBI ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए के ऋण की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।